बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज हम कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि दो सर्कल आपस में किस तरह का कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी फिर कंडीशंस क्या होंगे जिनके मुताबिक हम अगर इक्वेशंस की फॉर्म में प्रॉब्लम्स हमें गिवन हो तो हम जस्टिफाई कर सकें कि ये सर्कल किस टाइप के कांटेक्ट में है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स, फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है वो C1 है और जो सेकंड सर्कल है उसके सेंटर को हमने C2 का नाम दिया है। C1 के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 है, जबकि जो C2 है उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। और इसी तरह रेडियस जो है, जो रेडियाई है दोनों सर्कल्स के, फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है उसको R1 का नाम दिया हमने और जो सेकंड सर्कल है उसके रेडियस को हमने R2 का नाम दिया है। फर्स्ट कंडीशन है कि ये दोनों सर्कल जो है ये एक्सटर्नली टच करेंगे आपस में, एक्सटर्नली। इफ एंड ओनली इफ अगर जो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है वहां से लेकर सेकंड सर्कल के सेंटर तक का फासला, ये फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर C1 जिसके कंपोनेंट x1 y1 है और इसके रेडियस का नाम आपने R1 रखा है। इस C1 पॉइंट से लेकर C2 तक का जो फासला है ये एक्चुअल में C1 से लेकर ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर ये जो C2 है इस ये दूसरा सर्कल है, दूसरे सर्कल का सेंटर है। इट मींस ये जो फर्स्ट कलर है ये C1 सर्कल का रेडियस बनता है और ये जो सेकंड कलर आपको नजर आ रहा है ये सेकंड सर्कल का रेडियस बनता है। इट मीन दोनों सर्कल्स के रेडियस को अगर सम अप करें तो फिर वो डिस्टेंस बनता है C1 से लेकर C2 तक। तो एक्सटर्नली टच करने का मतलब है आप उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान फासला निकालें और फिर उन दोनों के जो रेडियाई हैं उनको सम अप करें। अगर दोनों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो सेम है तो इट मींस बोथ सर्कल्स आर एक्सटर्नली टच ईच अदर। सेकंड वन हमारे पास जो कंडीशन है उसमें सर्कल जो है वो आपस में इंटरनली अगर टच करते हो तो फिर उनकी कंडीशंस क्या बनेंगी। लेट्स सपोज ये आपके पास C1 सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो C1 हमने नाम दे दिया। ये जो स्मॉल सर्कल है ये सेकंड सर्कल है, इसके सेंटर का नाम हमने जो है वो C2 रखा है। जो फर्स्ट सर्कल है जो ग्रेटर है उसका जो रेडियस है वो R1 है और जो सेकंड सर्कल है जो स्मॉलर सर्कल है उसके रेडियस को R2 कहते हैं और R1 जो है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे R2 से। अब ये दोनों सर्कल्स इंटरनली उस वक्त टच करेंगे जब C1 से, ये C1 है, C1 से ये जो पॉइंट C2 है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, ये एक्चुअल में डिफरेंस है बिटवीन देयर रेडियाई। क्योंकि अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो पॉइंट C1 है अगर आप चेक करें तो यहाँ से लेकर ये लास्ट पॉइंट तक ये R1 है और इस सेंटर से लेकर यानी सेंटर C2 से लेकर ये जो डिस्टेंस बनता है ये आपका R2 है। अगर आप R1 से माइनस कर दें R2 इट मींस ये टोटल डिस्टेंस में से आप जस्ट इतना डिस्टेंस जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग आपके पास यही वो डिस्टेंस आ जाएगा जो दोनों सेंटर्स के दरमियान फासला था। तो आप कह सकते हैं अगर सेंटर्स के दरमियान जो लेंथ है वो दोनों रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल हो तो उसका मॉडुलस हमने इसलिए लगाया है कि अगर ये लेंथ नेगेटिव भी हो तो चूंकि ओवरऑल जनरल रिजल्ट जो लेंथ के मुतालिक है वो है कि लेंथ कैन नेवर बी जो है वो नेगेटिव। तो अगर ये डायरेक्टेड डिस्टेंस लें नेगेटिव आ भी जाए तो आप मॉड की वजह से उसको पॉजिटिव लिखेंगे।
अगर सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियाई के डिफरेंस के बराबर हो तो वो दोनों सर्कल जो हैं वो इंटरनली टच करेंगे। अगर वो दोनों रेडियाई के सम के इक्वल हो जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स, तो देन फिर दोनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करेंगे। ये कंडीशन है सर्कल के इंटरनली और एक्सटर्नली टच करने की। अब हम जो है वो क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इन्हीं दो चीज़ों के मुतालिक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमें गिवन है। हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती भी है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1। ओके, रिमेनिंग टर्म में प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई भी नहीं है, इट मीन्स ये सर्कल की इक्वेशन है। सेकंड वन आल्सो रिप्रेजेंट ए सर्कल। हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन है, हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये एक्सटर्नली टच करते हैं कि नहीं करते। ये हमारा टास्क है इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है उसका नाम इक्वेशन 1 रख दें, सेकंड वाले की जो नेम है वो आप इक्वेशन 2 नाम रख दें उसका। आफ्टर देन जो सेंटर्स हैं उनके C1 और C2, फर्स्ट सर्कल के और सेकंड सर्कल के, वो हम इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वो फार्मूला पढ़ा है -g, -f जो है, हम यहाँ से पहले g और f को कैलकुलेट करेंगे और देन वो सेंटर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह आप सेकंड जो सर्कल है उसमें से भी सेंटर फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर देन फर्स्ट सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे फार्मूले के मुताबिक, g² + f² - c वाला जो फार्मूला था। और इसके बाद आप जो सेकंड सर्कल है उसका भी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आपको इक्वेशंस ऑफ सर्कल दे दी जाए इस तरह, तो आपने उनको चेक करना हो कि एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों सर्कल्स के सेंटर फाइंड आउट करेंगे और दोनों सर्कल्स के रेडियाई फाइंड आउट करेंगे। जब आप ये काम कर चुके होंगे तो फिर देन आप दोनों सर्कल्स का जो सेंटर्स होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले की मदद से आप उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे C1 और C2 के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया है x2 - x1 का होल का स्क्वायर। सेम इसी तरह प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। यही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से आपने सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। तो C1 और C2 के दरमियान में जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है आपने वो 5 है। इसका नाम आप रख लें, कोई भी इक्वेशन इसका नंबर दे दें। अगर तो स्टार्ट से इस क्वेश्चन में आपने कोई भी नंबरिंग नहीं की तो आप इसका नेम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप ऑलरेडी नंबरिंग कर चुके हैं जैसे 1 और 2 आपको नज़र आ रहा है, तो फिर आप इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। आफ्टर देन आप R1 और R2 भी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उनकी वैल्यूज लें, उनको सम अप करें। तो R1 + R2 जो है दिस वन इज इक्वल टू 3 + 2, बल्कि 3 + 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से लिखें आप कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 अगर देखा जाए तो 3 की भी राइट हैंड साइड 5 है और इक्वेशन 4 की भी राइट हैंड साइड 5 है। इट मींस C1 C2 का जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इक्वल है सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई। और जब भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है इक्वल हो सम ऑफ रेडियाई, देन द सर्कल्स आर टच्ड एक्सटर्नली। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपने ये चेक करना है कि ये सर्कल जो है ये इंटरनली टच करते हैं कि नहीं करते। तो उसमें भी जस्ट आप वही काम करेंगे, लेबल कर लें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को आप जर्नल इक्वेशन के साथ जो है जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसके साथ कंपेयर करें। वहाँ से G, F और C की वैल्यू फाइंड आउट करें। C1 C2 सेंटर आप फाइंड कर लेंगे। आफ्टर देन जो है वो रेडियाई जो है दोनों के वो फाइंड आउट कर लेंगे।
जब आप सेंटर्स और रेडियस दोनों सर्कल्स के रेडियाई जो है और सेंटर फाइंड आउट कर लें, तो फिर आप लास्ट पे वही कंडीशन लगाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, एंड आफ्टर देन आप दोनों रेडियाई का या तो सम करेंगे या डिफरेंस लेंगे। सम करते हुए अगर इक्वल आ जाए सेंटर्स का डिस्टेंस तो देन वो एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर उनका जो डिफरेंस है उस वो आ जाए सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसके इक्वल, तो देन ये इंटरनली टच करते हैं। तो ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका नाम आप उसी तरह लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ, और फिर आप दोनों रेडियस को माइनस कर लें, वो भी 5 की इक्वल आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो वो ज़्यादा आसान है, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको गाइड किया है। नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको भी देख लें। वो प्रॉब्लम ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो जर्नल हमें दिया गया है और वो उस पर रखा है स्मॉल ए, एंड लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंशन टू बोथ द एक्सिस। अब ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि ये सर्कल जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में तो ये प्रॉब्लम है ही, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उसके रेडियस की लेंथ कितनी रखी, ए रखी है, बी रखी है, 2a रखी है, 2/3a रखी है, इस तरह से चेंज हो सकता है। तो आपको इसके ऊपर अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए। एज द रिक्वायर्ड सर्कल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हमने ये एक्स एक्सेस ले लिया और ये बच्चे हमने वाई एक्सेस ले लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और ये लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है। जिस क्वाड्रेंट में कहे आप वहीं पे सर्कल को ड्रा करें जो दोनों एक्सेस से टच करता हुआ गुजरे। अब ये वाई एक्सेस भी इस पे टेंजेंट है, और ये एक्स एक्सेस जो नेगेटिव एक्स एक्सेस ये भी इस पे टेंजेंट। अब उसका रेडियस चूंकि उसने स्मॉल ए दिया था तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला आप स्मॉल ए ले लेंगे। अब सोचने वाली ये बात है कि जो सेंटर है इसके दो कंपोनेंट होने हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट है और एक इसका वाई कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट जो है यहाँ पे अगर आप उसको स्मॉल ए ले लेते हैं, और वाई जो बल्कि एक्स कंपोनेंट जो है वो माइनस ए है, उसकी वजह ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सेस नेगेटिव होता है। अगर ये फर्स्ट में होता, यही सर्कल अगर फर्स्ट में होता, तो फिर इसके जो कंपोनेंट बेटे बनने थे वो एक स्मॉल ए और दूसरा भी स्मॉल ए ही रहना था, क्योंकि उसमें एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था, दोनों ही पॉजिटिव थे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्स को नेगेटिव रखेंगे, वाई को पॉजिटिव रखेंगे। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते, उसमें एक्स भी नेगेटिव था, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों के साथ ही नेगेटिव आ जाती। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते तो उसमें एक्स पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव था, तो इट मीन्स फर्स्ट वाला पॉजिटिव आ जाता, सेकंड वाला नेगेटिव। इस तरह से आपने सेंटर की जो डायरेक्शन जो उसके पॉइंट्स हैं उसके साथ साइन का डिसीजन करना है। ओके जी, बेटे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि एज द रिक्वायर्ड सर्कल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस, वो दोनों एक्सिस के साथ जो है वो टेंजेंट वाली कंडीशन को फुलफिल करता है। हैविंग रेडियस ए, उसका रेडियस ए है, तो सो फिर उसका सेंटर जो है वो माइनस ए और स्मॉल माइनस ए इंटू स्मॉल ए आ जाएगा। हिंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास जो है, हमें पता है कि अगर आपके पास सेंटर जो है वो एच के हो, सेंटर जो है, तो फिर उसकी इक्वेशन बनती है एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब एच और के जो है वो सेंटर के कंपोनेंट होते हैं असल में, यानी जो एच के है दिस वन इज इक्वल टू माइनस ए और स्मॉल ए। दिस इम्प्लाई जो स्मॉल एच है वो माइनस ए हो गया और जो स्मॉल के है वो स्मॉल ए बनी। ये दोनों वैल्यूज आ गई, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर दो। एच की जगह पे माइनस ए लिखोगे तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
और के की जगह पे सिंपल ए लिखेंगे और वो उसी तरह ही आ जाएगा। और राइट साइड पे रेडियस आर है, आर की वैल्यू वैसे आपको पता है स्मॉल ए है तो आर का स्क्वायर बनेगा। अब इन दोनों स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करें। जब आप इनको ओपन करेंगे तो वहां से एक आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगी, और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का प्रोडक्ट जिस टर्म में आए वो टर्म ही इस पूरी इक्वेशन में नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल की। अब अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाए तो आपने खुद से सर्कल का सेंटर जो है वो डिसाइड करना है। फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट है तो सर्कल का सेंटर जो है वो पॉजिटिव दोनों कंपोनेंट होंगे, सेकंड में फर्स्ट कंपोनेंट नेगेटिव क्योंकि वहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वजह यही है कि एक्स नेगेटिव है, और जो y है वो पॉजिटिव है तो y कंपोनेंट पॉजिटिव रखें। अगर आप यही सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करते हैं उसमें x वाला भी नेगेटिव कंपोनेंट आना था, y कंपोनेंट भी नेगेटिव आना था, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते तो उसमें x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट जो था बेटे वो नेगेटिव आना था। जी बेटे आज के जो भी हमने स्टडी किया है, जितना काम आज हम कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो, किसी पॉइंट पे आपको मतलब समझ ना आई हो तो आप बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके मुतालिक। एनीवन बेटे? क्लियर है सबको बेटे? यस सर। ओके बेटे ठीक।